हाथरस केस में 16 अक्टूबर को एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास चला गया है। आज सीबीआई ने हाथरस कांड पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है, यानी अब सीबीआई की टीम इस मामले की जांच के लिए तैयार है और वो गांव भी पहुंच चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि सीबीआई का एक्शन प्लान क्या होगा। सीबीआई के सामने कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश सीबीआई करेगी। सबसे पहले सीबीआई इस बात पर फोकस करेगी कि 14 सितंबर को पीड़ित लड़की के साथ क्या हुआ था। लड़की ने पहले बयान में रेप की बात क्यों नहीं की? मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि क्यों नहीं हुई? 14 से चौथा सवाल 29 सितंबर के बीच क्या क्या हुआ? मुख्य आरोपी संदीप और मृतका पीड़िता लड़की के बीच क्या कोई संबंध था? ये 5 सवाल कम से कम सीबीआई के सामने होंगे। पीड़िता के शव को रात में क्यों जलाया गया, ये एक अहम सवाल है और सबसे ज्यादा बवाल इसी में हुआ है। क्षेत्र में जातीय तनाव की बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वहां पर तनाव हो चुका है और वो भी जातीय तनाव। मतलब यह हुआ कि सीबीआई वारदात के पीछे के उद्देश्य को तलाशने की पूरी कोशिश करेगी। एक बार उद्देश्य सामने आ गया तो फिर सबूतों का मिलान होगा और फिर हाथरस का सच सामने आ जाएगा। ये लोग इन लोगों ने पहले से साजिश रची है। मेरे बेटे निर्दोष हैं। फांसी चाहिए ये झूठ और इल्जाम लगाए और सीबीआई जांच से सच सामने आएगा। हाँ ठीक है, वो संतुष्ट हो जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो रहा है तो ठीक है। भरोसा नहीं है सीबीआई, ये भी नहीं भरोसा नहीं, क्योंकि वो भी हमें लग रहा है कि ऐसा ही कहीं। हाथरस कांड पर दुख और गुस्सा जब गुबार बनकर फूटना शुरू हुआ था तो उम्मीद जगी कि सिस्टम अब इंसाफ करेगा, लेकिन ये मामला चक्रव्यूह की तरह उलझता चला गया। पीड़िता और परिवार ने रेप का आरोप लगाया। यूपी पुलिस ने रेप की बात खारिज कर दी। पीड़िता ने आरोपियों के नाम बताए। आरोपियों ने साजिश के तहत फंसाने का पलटवार किया। पीड़िता के परिवार का आरोप कि दबंग सच को दबा रहे हैं। आरोपियों ने कहा पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है। योगी सरकार ने यूपी में दंगे कराने की साजिश बताई। विपक्ष ने कहा सरकार बरगला रही है। यानी हाथरस कांड चक्रव्यूह में उलझता नजर आ रहा है। ये चक्रव्यूह सिर्फ एक चक्र से नहीं बल्कि कई चक्रों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे में बुरी तरह से दबाव में घिरी योगी सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई एक्शन में भी आ गई है। सीबीआई ने हाथरस कांड पर एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी पुलिस की एफआईआर को आधार बनाते हुए जांच शुरू की गई है। सीबीआई की एफआईआर में गैंगरेप, हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, धारा 376 डी यानी सामूहिक दुष्कर्म, धारा 302 यानी हत्या और अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार के मामले के तहत केस दर्ज किया है। हाथरस मामले में सीबीआई ने चंदपा पुलिस स्टेशन की उसी एफआईआर को आधार बनाया है जो कि 14 सितंबर को दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में सिर्फ संदीप को ही आरोपी बनाया गया था। यानी इसी आधार पर जांच करते हुए सीबीआई अब कदम दर कदम आगे बढ़ेगी और बहुत मुमकिन है आने वाले वक्त में इस बेहद उलझी हुई रेप और हत्या की गुत्थी को परत दर परत खोल सके। सीबीआई ने हाथरस मामले की जांच गाजियाबाद सीबीआई यूनिट में तैनात डीएसपी सीमा पाहुजा करेंगी। सीमा पाहुजा एक तेज तर्रार महिला अफसर हैं, जो हिमाचल प्रदेश के गुड़िया मामले की जांच भी कर चुकी हैं। उन्हें बेहतरीन जांच के लिए पुलिस पदक से लेकर कई सम्मान मिल चुके हैं। जांच की शुरुआत में सीबीआई सबसे पहले यूपी पुलिस के हाथरस केस के सभी दस्तावेज अपने हाथ में लेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, वारदात के दिन परिवार के लोगों के मोबाइल लोकेशन, आरोपियों के मोबाइल लोकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक सबूत और वैज्ञानिक सबूत को हासिल किया जाएगा। एक बार वैज्ञानिक सबूतों को परखने के बाद सीबीआई की टीम चश्मदीदों के बयान लेगी, पीड़ित परिवार से बात करेगी, आरोपियों से पूछताछ करेगी और फिर इन तमाम बयानों को वैज्ञानिक सबूतों से मिलान किया जाएगा। सीबीआई के जांच करने का तरीका किसी भी दूसरी एजेंसी से बिल्कुल अलग होता है। पहले वो एफआईआर दर्ज करती है और पता करने की कोशिश करती है कि कौन से आरोप सही हैं और कौन से गलत। उसके बाद सही आरोपों को लेकर वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है जो मूल रूप से फोरेंसिक
रिपोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, चश्मदीदों के बयान पर आधारित होती है। उसके बाद सीबीआई आरोपियों को पकड़ती है और सच्चाई के तह तक पहुंचती है। उम्मीद यही है कि हाथरस की सच्चाई के तह तक भी सीबीआई जल्द ही पहुंचेगी। आमतौर पर सीबीआई को जांच सौंपने पर सभी पक्ष आश्वस्त हो जाते हैं और मामला शांत हो जाता है, लेकिन हाथरस मामले में पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए और सिर्फ न्यायिक जांच पर भरोसा जताया। वहीं आरोपी परिवार सीबीआई जांच को तैयार है। देखिए, सीबीआई करे चाहे कुछ भी करे, हमें तो बस न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस चाहे कोई भी करे। बेनिर्दोष है बच्चा सबरे, और हाँ, और हम तो जो कह रहे हैं कि जांच करवाई जाए। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, कई मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लोगों का अब भी इस संस्था पर सबसे ज्यादा भरोसा है। ऐसे में सीबीआई के लिए सच सामने लाना बेहद जरूरी है। मुमकिन है कि हाथरस केस में जल्द ही बड़े खुलासे हों। हाथरस से शिवेंद्र श्रीवास्तव और मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।